स्ट्रिंग्स के सीरीज़ के अंदर हम अगला प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम के बारे में। तो पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम इज़ एनीथिंग जो लेफ़्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ़्ट पढ़ो, इट इज़ द सेम। एग्जाम्पल नमन, हम उसे लेफ़्ट से राइट पढ़े या राइट से लेफ़्ट पढ़े, वो नमन ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मलयालम, चाहे हम लेफ़्ट टू राइट पढ़े या फिर राइट टू लेफ़्ट पढ़े, सेम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन्ड होगी एक स्ट्रिंग और हमें उस स्ट्रिंग में से निकालना होगा कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम विच वी कैन फॉर्म। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो दैट्स AB CCC DD। तो अब इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे पैलिंड्रोम्स हमें सामने ही दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनमें से एक हो गया DD, एक हो गया CC, एक हो गया DCAB। अपने आप में सिंगल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करें तो वो भी, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर्स भी अपने आप में पैलिंड्रोम होते हैं, 2 कैरेक्टर्स भी पैलिंड्रोम होंगे। और साथ ही साथ ये भी पैलिंड्रोम होगा। तो ऐसे में हम, अब सवाल ये आता है कि इज़ इट द लॉन्गेस्ट लेंथ? हाउ हम ये इंश्योर कैसे करेंगे कि वो लॉन्गेस्ट लेंथ है कि नहीं? तो एक चीज़ अगर हम देखें, पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। अगर सपोज़ कोई कैरेक्टर आता है C, तो उसका इक्विवेलेंट C होना चाहिए। अगर C स्टार्ट में आ गया तो C एंड में आना चाहिए। अगर B सेकेंड कैरेक्टर पे आ जाता है तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर पे भी B आना चाहिए। अगर कोई तीसरा कैरेक्टर आ जाता है सपोज़ A, तो थर्ड लास्ट पोजीशन पे भी A आ जाना चाहिए। ऐसे करते करते हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम बनेगा। और बीच में कोई अगर इवन लेंथ का स्ट्रिंग है तो वो इंश्योर कर लेगा कि पैलिंड्रोम बन जाएगा। और अगर ऑड लेंथ का है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एनी कैरेक्टर जो कि हमारे डोमेन के अंदर होगा, ABCD। और इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये भी एक पैलिंड्रोम होगा। तो एक ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे जहन में आता है कुछ यूँ है कि अगर पूरी स्ट्रिंग को आइट्रेट करते वक्त हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो वो तो डेफिनेटली हमारे आंसर के अंदर होगा इंक्लूडेड। लिखने के लिए, इफ़ frequency of occurrence of a character if count modulo 2 is equal to 0, मतलब अगर वो एक इवन अगर उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इवन टाइम्स है तो इट इज़ कन्फर्म कि वो हमारे पैलिंड्रोम के आंसर के अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर वो ऑड है तो हम श्योर नहीं है कि वो जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। इसमें 2 केसेस होंगे। अगर वो इवन लेंथ का हुआ तो ये कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा उस पैलिंड्रोम में, और अगर वो ऑड हुआ तो वो इंक्लूड हो जाएगा। टू एक्सप्लेन दैट विद एन एग्जाम्पल, सपोज हमें कोई एग्जाम्पल मिल जाता है AA BB C BAD DA D। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच ये कहती है कि जो भी कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग में आइट्रेट कर रहे हैं हम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो A की फ्रीक्वेंसी हो जाती है 4, B की फ्रीक्वेंसी हो जाती है 3, C की फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1 और D की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जस्ट अ सेकंड गाइस, 1। तो उसका जवाब आ जाता है 2। तो हमें, जैसा कि हमारी एल्गोरिदम में हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया है कि अगर वो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इवन दफ़ा आ रही है तो वो हमारे आंसर में इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर वो ऑड दफ़ा आ रही है तो हम
उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है। तो इस केस में अगर हम देखें ए, क्योंकि 4 दफ़ा आ रहा है तो हम ए को लिख लेंगे। बी 3 दफ़ा आ रहा है तो उसमें से 2 दफ़ा हम उसे लिख लेंगे। डी भी 2 दफ़ा आ रहा है तो हम उसको लिख लेंगे। और क्योंकि अब यहाँ वैसे तो 8 का आंसर भी अपने आप में एक पैलिंड्रोम होगा, लेकिन क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम एक मिडिल पोजीशन को भी कंसिडर करेंगे टू गेट इनटू एन आंसर। और यहाँ हम देखें तो बी की एक फ्रीक्वेंसी बची है, सी की एक फ्रीक्वेंसी बची है, यानी कि जो ऑड कैरेक्टर्स थे प्लस दो जो काउंट में इवन दफ़ा आए थे उनका सम होगा हमारा आंसर। तो कोड में जब हम लिख रहे होंगे काउंट प्लस ऑड वुड बी दी आंसर। तो दैट एक्सप्लेन्स द अप्रोच। बट इसमें कैच है, मान लें अगर हम कि इनपुट स्ट्रीम में कैपिटल कैरेक्टर्स भी हो तो क्या करेंगे, राइट। तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस जैसे कि हमने इसमें कैरेक्टर का काउंट रखा था वैसे हम अपर काउंट रखेंगे और लोअर काउंट रखेंगे। अपर कैरेक्टर काउंट विल इंश्योर कि सारे कैपिटल लेटर्स की अकरेंसेस हमें पता चल जाए, लोअर विल इंश्योर कि हमें सारे लोअर कैरेक्टर्स का काउंट पता चल जाए, और उससे उस काउंट के थ्रू हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बना पाएँ। तो सूडो कोड अगर लिखें तो हम एक वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे जो कि लोअर कैरेक्टर्स का ट्रैक रख रहा होगा, अपर कैरेक्टर्स का ट्रैक रख रहा होगा, और अब एक लूप इनिशियलाइज करेंगे जो कि पूरी स्ट्रिंग के आइट्रेट करेगा। अब इसमें दो केस केसेस हैं कि या तो एक लोअर कैरेक्टर होगा या फिर एक अपर कैरेक्टर होगा। तो अगर वो कैरेक्टर एक लोअर कैरेक्टर हुआ तो उसकी आस्क की वैल्यू स्मॉल ए से ज़्यादा होगी। तो ऐसे में हम उस लोअर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। एल्स हम अपर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। क्योंकि या तो कैरेक्टर लोअर केस हो सकता है या तो अपर केस हो सकता है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या जो अकरेंसेस हैं कैरेक्टर्स की उसका काउंट इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम उसको ऐड कर देंगे अपने काउंट के अंदर। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है तो सबसे पहले तो हम उसका काउंट कम करेंगे। सबसे पहले तो हम उस लोअर कैरेक्टर की जो मैपिंग उसको 1 से कम करेंगे और फिर उसे काउंट में ऐड करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर सपोज सी का अगर कोई ऑड अकरेंस है तो हम सी को पूरी तरह डिसरिगार्ड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सी के 2 अकरेंसेस हमारे पास आ जाए, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको काउंट में ऐड करेंगे। अच्छा, काउंट में ऐड करने के लिए ये करना ज़रूरी है। और उसी के साथ हम उस कैरेक्टर के लिए ऑड को इनिशियलाइज कर देंगे ये बताने के लिए कि वो ऑड है।
ये हो जाने के बाद हम रिटर्न करेंगे काउंट प्लस द अकरेंसेस ऑफ ऑड कैरेक्टर्स। एंड दैट इज द आंसर। दूसरा प्रॉब्लम जो कि इसी सीरीज़ में आता है वो है सॉर्टिंग अ सेंटेंस। तो सॉर्टिंग अ सेंटेंस का प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि अगर हम कोई सेंटेंस ले लें तो इनपुट में हमें सेंटेंस दिया होगा विद इट्स मैपिंग कि ओरिजिनल सेंटेंस में उसका पोजीशन कहाँ पे है। तो इसका आउटपुट कुछ यूँ होगा कि दिस इज़ अ सेंटेंस। तो अप्रोच जो कि थॉट में आती है वो है एक टेम्प इनिशलाइज करना और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ते रहना। इज़ अब टेम्प में हमने आई डाला, फिर इज़ डाला, फिर टू डाला और जैसे स्पेस आया मतलब हमें अपना पहला वर्ड मिल चुका है। तो हम इस कैरेक्टर टू को पॉप कर लेंगे और तो टू के कॉरस्पॉन्डिंग इज़ स्टोर हो चुका है। तो ऐसे में हम टेम्प को क्लियर कर देंगे और हम मूव करेंगे सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस एक एक करके हम कैरेक्टर में इटरेट करेंगे और जैसे हमें वो नंबर मिलता है हम उस नंबर को पॉप कर लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्प में जो सेंटेंस रखा होगा उसको लिख लेंगे। हम इसको स्टोर करने के लिए एक आंसर नाम का वेक्टर इनिशियलाइज कर लेंगे और जैसे इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे वर्ड्स ख़त्म होते जाएंगे एक सेंटेंस में हम उसे क्लियर करते रहेंगे और नया वर्ड ऐड करते रहेंगे। THIS1 और जैसे ही 1 आता है तो मैपिंग में यानी कि आंसर वेक्टर में हम उसको स्टोर कर लेंगे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड होगा टेम्प में। और इसके अंत में हमारे पास होगा आंसर और इसको बस हमें रिटर्न करना है इस सीक्वेंस में। और इसको हम कैसे करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास आंसर में स्टोर्ड होंगी हम उसको रिटर्न करते रहेंगे। तो ये पार्ट तो आसान है बट इस पार्ट का सूडो कोड हम एक बार देख लेते हैं। तो हम इनिशियलाइज करेंगे वेक्टर, अब मैंने 10 तक इनिशियलाइज इसलिए किया क्योंकि इनपुट में हमें गिवन होगा कि जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। अब जब तक वो इंडेक्स स्ट्रिंग की साइज से छोटा है तो अगर उस इंडेक्स पे आने वाला जो स्ट्रिंग पे आने वाला जो इंडेक्स है वो स्पेस आ जाता है तो हम पोजीशन निकालेंगे कि हमें उस नंबर को कहाँ, उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंटेंस है इसको कहाँ रखना है। तो टेम्प में
जो वैल्यू रखी है। अब क्योंकि टेम्प के लास्ट पोजीशन पे होगा हमारा नंबर, तो हम पोजीशन लिख लेंगे और आंसर ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू टेम्प, जो कि हमने आंसर में किया है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर होगा उसको टेम्प में, वो टेम्प में जो वैल्यू है उसको आंसर में स्टोर कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद हम टेम्प को क्लियर करेंगे। एक बार टेम्प क्लियर हो गया तो हम काउंट को आगे बढ़ा देंगे। ये सब हो जाने के बाद अगर स्पेस नहीं आता है कहीं पे तो हम नॉर्मल चलते रहेंगे कि जो भी इंडेक्स पे हमें इंडेक्स पे स्ट्रिंग पे जो स्ट्रिंग मिलती जा रही है उसको टेम्प में ऐड करते रहेंगे। इस पूरे लूप के ख़त्म हो जाने के बाद हमें एंड में मिलता है ये, जिसको हमें सिंपली रिटर्न करना होगा। सो दैट इज़ द अप्रोच गाइस। थैंक यू।